एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। हमें शो करना है कि फंक्शन एफ एक्स कैपिटल आर इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सारे रियल नंबर्स के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, ना तो ज़ीरो ना ज़ीरो से कम, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये हमने शो कर दिया तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी शो हो जाएगा। देखिए, टू शो एफ एक्स इज strictly increasing over interval R, we have to show that f dash x is greater than 0। इक्वल टू भी नहीं चलेगा, ध्यान रखो इस बात को, स्ट्रिक्टली बोला है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली में इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। तो अब एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 शो करना है तो पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ एक्स क्या दिया है, 3x प्लस 17। तो एफ डैश एक्स के लिए इसे डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बना एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स, 3x प्लस 17 का डिफ्रेंसिएशन, 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो 3 आएगा। 17 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स 3 आ रहा है। तो एफ डैश एक्स अगर 3 आ रहा है, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एफ एक्स हमें दिया था ये डेफिनेशन 3x प्लस 17 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर। तो एफ डैश एक्स भी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर 3 ही आया। तो 3 तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्स का कोई भी वैल्यू रहे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफ डैश एक्स 3 ही होगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 3 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर। यहां भी लिख दीजिए, प्रूव हो गया है, हमें यही शो करना था, हेंस प्रूव्ड। मेथड 2 देखिए, जिस इंटरवल में हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उस इंटरवल में हमने कोई 2 पॉइंट्स लिए। कंसिडर x1, x2, 2 values of x in interval capital R such that ये वैल्यूज इस तरह से लिए हैं हमने कि x2 x1 से बड़ा है। x2 x1 से बड़ा है। हमें फंक्शन क्या दिया है, 3x प्लस 17। तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये इनइक्वालिटी है,
इक्वल का साइन नहीं है, तो केयरफुल रहना है। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऐसा मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो फिर साइन चेंज करना पड़ता। हाँ, लेकिन 3 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो 3 से अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन इक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी लेसर देन का साइन था, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी लेसर देन का ही साइन रहेगा। फिर मैंने दोनों तरफ 17 ऐड कर दिया, तो 3x1 प्लस 17 इज लेसर देन 3x2 प्लस 17। अब 3x1 प्लस 17 क्या है? अगर f ऑफ x में आप x की जगह x1 रख देते, x को x1 से रिप्लेस कर देते, तो f ऑफ x1 क्या होता? 3x1 प्लस 17। तो 3x1 प्लस 17 का मतलब क्या है? f ऑफ x1। सिमिलरली 3x2 प्लस 17 क्या है? fx में x को x2 से रिप्लेस करने पर 3x2 प्लस 17 आएगा, तो ये f ऑफ x2 ही तो लिखा है। तो यहाँ से ये आ गया कि f ऑफ x1 इज लेसर देन f ऑफ x2। तो इसे कहा 1, इसे कहा 2, तो 1 और 2 से क्लियरली दिखाई दे रहा है फ्रॉम 1 एंड 2 कि जब x2 x1 से बड़ा है, उल्टा भी लिख सकते थे, ठीक है, हमने लिखा, चलिए इसे ऐसा लिख देते हैं, when x2 इज ग्रेटर देन x1, इसी को उल्टा करके लिखा है, ठीक है। तब f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। ये 1 और 2 से दिखाई दिया। तो अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जिसे नहीं समझा है वो एक बार थ्योरी रिवाइज करो, अभी करवाता हूँ मैं आपको रिवाइज। देखिए, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए जिस भी इंटरवल में आपको प्रूव करना है, मान लीजिए कोई इंटरवल है जिसमें आपको प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो आपको प्रूव करना होगा कि जो भी इंटरवल आप कंसिडर कर रहे हो उस इंटरवल में कोई एक पॉइंट लिया आपने, कोई 2 पॉइंट्स लिए आपने, x के 2 वैल्यूज़ लिए, इस तरह से कि x2 x1 से बड़ा है। तो इसके लिए f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा या उसके इक्वल होगा। और अगर यही हम बात करते हैं कि f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, तो इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि f ऑफ x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन f ऑफ x1। इक्वलिटी भी नहीं चलेगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली बोला इंक्रीजिंग, तो हमेशा इंक्रीजिंग ही होना चाहिए, कभी इक्वल भी नहीं हो सकता। f ऑफ x के 2 वैल्यूज़ के लिए कभी इक्वल भी नहीं चलेगा, हमेशा बढ़ता ही होना चाहिए, ठीक है। और यही अगर हम बोलते हैं सिमिलरली कि f डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको x के कोई 2 वैल्यूज़ के लिए, जैसे कि हमने x2 और x1 2 वैल्यूज़ कंसिडर किए जिसमें x2 x1 से बड़ा है, तो उसके लिए आपको प्रूव करना होगा कि f ऑफ x2 f ऑफ x1 से या तो छोटा है या उसके इक्वल है। f ऑफ x2 इज लेसर देन और इक्वल टू f ऑफ x1। और अगर आपको प्रूव करना है कि f स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फिर आपको x2 x1 के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि f ऑफ x2
हमेशा सिर्फ और सिर्फ छोटा ही है एफ ऑफ एक्स वन से, इक्वल भी कहीं नहीं है, तभी उसे कहा जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से थियरी रिवाइज किया। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में बताया कि अगर x बढ़ रहा है, मतलब x2 अगर x1 से ज़्यादा है तो fx भी बढ़ रहा है, fx2 fx1 से ज़्यादा है, इक्वलिटी भी कहीं नहीं आई। ठीक है। तो इसलिए कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।